लाडो चिड़िया माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। वो सुबह सुबह माता दुर्गा की पूजा करके शहर पर निकलती है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर रानी को भी आती है और वहाँ बैठ जाती है और कहने लगती है, सुबह सुबह तुम अपनी यहाँ शक्ल लेकर क्यों चली आई? एक तो तुम बाँझ हो, ऊपर से अपनी शक्ल दिखाकर हमारा दिन खराब कर देती हो। तुम क्या जानो बच्चे का सुख क्या होता है? इतना सुनते ही लाडो चिड़िया रोने लगती है और कहने लगती है, मुझे माफ कर दो बहन, मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। इतना कहकर लाडो चिड़िया अपने घर जाती है और माता दुर्गा से कहती है, हे माँ, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आपने मुझे एक बच्चा नहीं दिया? तभी वहाँ पर जग्गू चिड़ा आता है और कहता है, हो सकता है लाडो, माता दुर्गा हमारी परीक्षा ले रही हूँ। और अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लाडो चिड़िया सो रही होती है। तभी उसके सपने में माता दुर्गा दर्शन देती है और कहती है, सुनो लाडो, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम नवरात्रि में 9 छोटी चिड़िया को खाना खिलाओ और उनके आशीर्वाद भी लो, जिससे कि तुम्हारे घर में एक नन्ही सी परी जन्म ले। और इतना सपना देखकर लाडो उठ जाती है और सारी बातें जग्गू को बताती है। इतना सुन के दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और अगले दिन जब सुबह होती है तभी लाडो 9 छोटी चिड़िया को बुलाकर खाना खिलाती है। तभी घर के बाहर उसकी दोस्त सुंदरी चिड़िया आवाज लगाती है और लाडो से कहती है, क्या हुआ लाडो, तुम बहुत उदास लग रही हो? लाडो बोली, आज माता दुर्गा मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझे एक कन्या देंगे। इतना सुनकर सुंदरी चिड़िया बोली कि आज माता दुर्गा मेरे भी सपने में आई थी और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें अपना अंडा दे दूं और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे अंडे को अपने जान से भी ज़्यादा देख रेख करोगी और तुम मेरे अंडों की देख रेख करोगी। लाडो चिड़िया अंडा लेकर अपने घर में जाती है और उसकी देख रेख करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और उसमें से एक छोटी चिड़िया निकलती है। यह देखकर लाडो बहुत खुश हो जाती है और वह दुर्गा माता की आरती करने लगती है। कुछ दिन बाद यह बात रानी कौवे को पता चलती है कि लाडो की बेटी गोद ली है और वह तुरंत चिकू चिड़िया के पास जाती है और कहती है, ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ तो सुंदरी चिड़िया है। इसने तुम्हें
गोद लिया है और ये तुम्हें मार डालेगी, इसलिए तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। इतना सुनकर चिकू बोली, क्योंकि वो तो साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप थी। वो बोली, इन्होंने मेरी बचपन से देख रेख की है और मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं की है, इसलिए आप यहाँ से जाइए और मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुश हूँ। लाडो चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है और रानी को भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है और वह सोचने लगती है कि यह कैसे हो गया। तभी उसके सामने एक शेर के समान पक्षी प्रकट होता है और कहता है, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, मैं दुर्गा माँ का वाहक हूँ। तुम ध्यान से मेरी बात सुन लो। लाडो चिड़िया और उसके परिवार को परेशान करना छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा और अब तुम भी सुधर जाओ। इतना सुनकर रानी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अब प्रण लेती है कि अब ऐसी गलती नहीं करेगी और वह भी अपने घर में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करने लगी। नवरात्रि का समय चल रहा था, जिससे कि जंगल में सभी पक्षी बहुत खुश थे। सुबह के समय लाडो की माँ सुंदरी चिड़िया दुर्गा जी की पूजा कर रही थी। तभी वहाँ पर लाडो आती है और कहती है, माँ आप ये किसकी पूजा कर रही हैं? ये कौन है? इस पर सुंदरी चिड़िया अपनी बेटी लाडो से बोली, लाडो ये दुर्गा माता है और हम सभी नवरात्रि में इनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। ये हमें सुख और समृद्धि देती हैं और हमें अच्छा जीवन देती हैं और आज हम तुम एक साथ इन्हीं के आशीर्वाद से हैं। यह सुनकर लाडो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और अब शाम का समय हो जाता है। सुंदरी चिड़िया लाडो से कहती है, बेटा घर का ध्यान रखना और आज बारिश भी होने वाली है, इसलिए मैं अनाज की खोज में जा रही हूँ और तुम घर में अच्छे से रहना। अगर बारिश हो तो मेरी चिंता ना करना, मैं समय से आ जाऊंगी। इतना कहकर सुंदरी चिड़िया अनाज की खोज में निकल जाती है। तभी बहुत तेज आंधी आती है और तेज बारिश होने लगती है, जिससे कि लाडो चिड़िया डरने लगती है और कहती है, हे भगवान, अब तो रात्रि होने को है और माँ अभी तक घर नहीं आई। उधर सुंदरी चिड़िया तूफान में फंस जाती है और जमीन पर गिर जाती है, जिससे कि एक पेड़ के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और अगले दिन जब सुबह होती है तो कुछ पक्षी जंगल में जाते हैं। सुंदरी को पेड़ के नीचे दबा दे सभी पक्षी डर जाते हैं और तुरंत सुंदरी चिड़िया के घर रानी को भी जाती है और लाडो से कहती है, बेटा लाडो, आज हम सभी ने जंगल में तुम्हारी माँ सुंदरी को पेड़ के नीचे मरा पाया है। लगता है कल वो आंधी में दबकर मर गई। इतना सुनते ही लाडो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन अब माँ नहीं रही, अब मैं क्या करूँगी। उस पर रानी को भी बोली, तुम चिंता मत करो लाडो, सब अच्छा हो जाएगा। और लाडो कहती है कि क्या आप हमारे साथ अब रह सकते हैं? इतना सुनकर रानी को भी बोली,
ठीक है, मैं कालू से बात कर कर तुम्हें बताऊंगी। और वो घर पर जाती है और कालू से कहती है, सुनो कालू, आज लाडो के घर गई थी तो लाडो कहने लगी कि आप लोग मेरे ही घर आ जाइए। अब बताओ हम क्या करें। इतना सुनकर कालू बोला, अरे वो तो बहुत अमीर है। हाँ हाँ, हम उसके घर चलेंगे और वहीं रहेंगे ठाट से। सभी अपना सामान लेकर उसके घर आ जाते हैं। और जब अगले दिन सुबह होती है तो रानी को भी लाडो से बोली, अरे लाडो, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, अभी तो कुछ खाने को तुम्हें मिलेगा। बेचारी लाडो चुपचाप जंगल में लकड़ी की तलाश के लिए निकल पड़ती है और यह इकट्ठा करने लगती है। तभी तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है और वहाँ पर साक्षात दुर्गा प्रकट हो जाती हैं। यह देखकर लाडो भयभीत हो जाती है तो वह देखती है साक्षात दुर्गा माता उसके सामने है और दुर्गा माता लाडो से कहती है, लाडो, कल दुर्गाष्टमी है और कल के दिन तुम जंगल के छोटे पक्षियों को खाना खिलाना। उन 9 पक्षी को तुम जैसे ही खाना खिला दोगी वैसे ही तुम्हारी मां जीवित हो जाएगी और तुम जंगल में सभी पक्षियों के साथ मेरी भव्य आरती करना। आरती करते समय तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। लाडो घर जाती है और सभी जंगल के छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाती है और उनके आशीर्वाद लेती है। फिर सभी पक्षी आपस में मिलकर दुर्गा जी की पूजा करने लगते हैं। सब करती है और सभी की आंखें बंद हो जाती हैं। और उसके बाद वहाँ पर लाडो चिड़िया की माँ सुंदरी प्रकट हो जाती है। यह देखते ही लाडो को भरोसा हो जाता है और वह अपनी माँ के पास चली जाती है और उसे सारी बात बताती है। और सुंदरी बोली, यह तो चमत्कार होती है। अब हम हर दुर्गाष्टमी छोटी चिड़िया को खाना खिलाएंगे जिससे हमारा परिवार सुख और समृद्धि से भरा रहेगा।